हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ 10th हिंदी मीडियम क्लास में। तो अपनी चल रही थी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, बहुपद। तो अपने जो पहला सवाल था वो अपन ने सॉल्व कर लिया था, सबको समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं आया हो तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो बताया करो। अगर कोई भी कैसी भी समस्या हो, जब तक आप बताओगे नहीं हम उसे कैसे हल कराएंगे, तो बताया करो। कहीं अगर दिक्कत आती है कैसी भी, तो पहला प्रश्न था उसमें तो हमने क्या किए थे, बहुपदों के शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो शून्यांक भी निकालना सीखा था और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच की थी। अब जो दूसरा सवाल है वो क्या है, हमें योगफल दिया गया है शून्यांकों का और गुणनफल दिया गया है शून्यांकों का, और हमें क्या करना है, बहुपद बनाना है। तो इसके भी मैं आपको दो तरीके उदाहरण में समझा चुका हूँ। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत जल्दी फटाफट से हो भी जाएगा। तो करते हैं दूसरे का पहला सवाल। पहला सवाल, तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल दिया गया है एक तो, और एक दिया गया है शून्यांकों का गुणनफल। और हमें निकालना क्या है, द्विघातीय समीकरण निकालना है। क्या नहीं बनाना है, द्विघातीय समीकरण। तो उसका व्यापक रूप मैंने आपको बताया है, क्या होता है, ax² + bx प्लस में c। अब यहाँ हमें a, b और c के मान रखने हैं, अपनी द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से है, दोनों तरीके से कराऊंगा, एक सूत्र से और एक वैसे जनरल रूप में। तो जो पहला सवाल है वो है 1/4 और -1। तो ये तो दिया गया है हमें 1/4 और इसका मान दिया गया है हमें -1। तो दो तरीके। पहला तरीका देखो क्या है, पहला तरीका है शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a का मान हमें दिया गया है 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, ये मैंने बताया कि शून्यांक हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये हो जाएगा c/a, इसका मान है -1। अब देखो दिक्कत क्या है, a का मान तो क्या, b का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा। देखो -b का मान कितना है, 1, तो b का मान कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो b का मान तो अपन को पता चल गया कितना है, -1। b का मान कितना है, -1। c का भी यहाँ से अभी तो देखने से ऐसा लग रहा है -1 है। ठीक है, अब देखो a का मान यहाँ कितना है, 4 है। कितना है, 4। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके नीचे है क्या, नहीं है। तो जितना a का मान यहाँ है ना, उतना ही हमें a का मान यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ भी क्या रख देता हूँ, 4। तो भाई अब 4 यहाँ रखा है तो ऐसी बात तो नहीं है केवल यहीं रखने से काम चल जाएगा। अगर 4 का भाग किया है तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4/4। तो देखो a का मान यहाँ भी 4, a का मान यहाँ भी 4, दोनों जगह समान है। जरूरी चीज़ यही है कि ये दोनों मान हमें क्या करने हैं, समान करने हैं, एक। ठीक है, तो उसमें b और c के मान में चेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो b का मान तो इतना के इतना ही है, कितना, -1। a का मान कितना हो गया, 4, और c का मान हो गया -4। अब इन तीनों मानों को इस समीकरण में रख दो। देखो a का मान 4 है, b का मान -1 है तो -x, और c का मान है -4। तो ये क्या बन गई अपनी द्विघातीय समीकरण या द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद बन गया। अब दूसरा तरीका सूत्र वाला, सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुना एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। मान रख देते हैं सीधे सीधे, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस है तो माइनस 1/4 गुना एक्स, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस तो आएगा माइनस का 1। अब कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रखना है कि जब भी मान रखने के बाद अगर अंश और हर के रूप में कोई संख्या है तो जितनी हर में संख्या है ना उसका अंश में क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ हर में क्या है, 4 है, तो अंश में सबसे क्या गुना कर देंगे, 4 का गुना कर देंगे। देखो इसमें गुना किया 4 से तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4x/4 और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो -4, 4 से 4 कट गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो दोनों एक जैसे आंसर हैं, ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, दोनों एक जैसे हैं ना। तो जौन सा तरीका आपको पसंद हो, ये तरीका या यह तरीका, दो चीज़ों का ध्यान रखना है दोनों में। इसमें तो ये ध्यान रखना है कि ये a का मान बराबर करना है, और यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हर में है उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। इतना सा ही फ़र्क है, आंसर सेम आएंगे दोनों से। आई बात समझ में। तो पहले का दूसरे का पहला अपना हो चुका है कंप्लीट। मिटा देता हूँ, आप ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये, एक सवाल इस प्रश्नावली में से आता ही आता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्यूचर में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से भी ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये हो चुका है अपने पास सवाल पहला। दूसरा है √2 और 1/3। √2 और 1/3। तो √2 और 1/3 दिया गया है। एक तो है शून्यांकों का योगफल और एक है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल तो है √2 और शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। तो बिल्कुल दोनों तरीके से ही कराऊंगा। एक तो अपने पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। तो -b/a का मान कितना है, √2, और एल्फ़ा गुना बीटा यानी c/a का मान कितना है, 1/3। तो अब देखो यहाँ a का मान 3 है लेकिन यहाँ a का मान कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ भी a का मान क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो 3 से कर दो गुना और 3 से दे दो भाग। अब देखो a का मान समान आ गया, तो सबके मान आ गए, अब कुछ भी नहीं करना, बस लिखते चलो। a का मान है 3, -b का मान है 3√2, तो b का जो मान है ना वो माइनस का 3√2 हो जाएगा, और c का मान है 1। इतना ध्यान देना है। देखो अगर यहाँ ये संख्या प्लस है तो ये संख्या माइनस की हो जाती है, और अगर ये संख्या माइनस है तो ये संख्या यहाँ पर प्लस की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस पहले से ही है। तो ये देखो यहाँ प्लस थी तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि -b बराबर है 3√2, लेकिन यहाँ क्या है, +b है, तो +b का मान कितना हो जाएगा, -3√2। समीकरण में रख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 1। दूसरे तरीके से करते हैं। सूत्र है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रख दो ऐसे के ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान है कितना, √2 x का x प्लस 1/3। पहले ही कहा था मैंने, अंश और हर के रूप में जो भी हर वाली संख्या है उसका सबसे क्या कर देना है, गुना।
गुना करेंगे 3 से तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और इसको ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, कोई भी परिवर्तन है क्या? नहीं है। तो ये क्या आ चुका है अपने पास? अपना द्विघातीय बहुपद आ चुका है। क्या आ चुका है? द्विघातीय बहुपद। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में। कहाँ दिक्कत आती है पता है? देखो यहाँ ये जो अगर a का मान समान नहीं है तो ये a का मान हमें समान करना होगा इस तरीके से। और इस तरीके से जो भी हर वाली संख्या है उसका सब में क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो हमने यहाँ 3 था, 3 से सब में गुना करिया तो ये अपने पास आ चुकी है अपना आंसर। अब इसमें है तीसरा। तो तीसरा जो है उसमें हमें क्या दिया गया है? 0 और √5। इसका मान तो है 0 और इसका मान है रूट में 5। तो 0 देख के घबराना नहीं है ना? दोनों तरीके से कर लो, कैसे ही कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 है तो ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखो आसान सा है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a बराबर तो है 0। c/a बराबर है √5। तो देखो b तो यहाँ 0 हो सकता है, c यहाँ √5 है। अब a की बात है, a का मान क्या है? यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो मैं दोनों में 1 का भाग दे दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 0/1 भी 0 होगा और √5/1 भी कितना होगा? √5 ही होगा। तो b का मान 0, a का मान 1 और c का मान आ गया √5। a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5। समीकरण में रख दो। a का मान है 1, b का मान 0 है तो 0 तो लिखेंगे नहीं। इस तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो x² माइनस 0x प्लस में √5। 0x तो 0 हो जाएगा, ये x² प्लस में √5 बचेगा। देखा, कुछ भी नहीं था। अगर 0 है शून्यांकों का योगफल तो इसका मतलब 1 b का मान क्या है? उसमें 0 है। a का मान तो 1 है, 0/1 भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। आई क्या? नहीं आई। अगर आई हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब है फोर्थ। क्या है फोर्थ? 1 and 1, 1 और 1। योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1। तो जब योगफल और गुणनफल दोनों ही 1 है तो तीनों के मान 1 1 1 आ जाएंगे भाई। 1 देखते हैं क्या आते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1। क्या है? 1 यानी कि -b/1 भी कितना है? 1 है। तो a b c तीनों के मान 1 1 1 ही आ जाएंगे। देख लेना। अल्फा प्लस बीटा क्या है? c/a। इसका मान भी कितना है? 1 है। तो b का मान 1, c का मान 1, a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रख दिया और यहाँ भी क्या रख दिया? 1 रख दिया। बस इतना फ़र्क है। a का मान 1 है तो b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से -1 और c का मान भी 1। समीकरण में रख दो। ये बन गया समीकरण। इधर देखो, इस वाले तरीके से करके देख लो चाहे। -1x और प्लस में 1
एक एक्स का कोई मतलब नहीं है, एक एक्स का मतलब एक्स ही तो होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन, दोनों से आंसर क्या आया है? सेम आया है। कोई भी चेंजेस हैं क्या? कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आंसर एक जैसा है और एक जैसे ही आएंगे दोनों तरीके से। बिल्कुल आराम आराम से समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका जो पहला क्वेश्चन था वो भी सबको आना चाहिए, गुणनखंड करना सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो गुणनखंड करना है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होगी, और ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। शून्यांकों का योगफल, पांचवा सवाल। उसमें है हमें -1/4 और 1/4। ये भी आसान सा है, कंप्लीट ही दिया हुआ है ना। नीचे देखो ए का मान समान है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? 1/4। तो देखो सबके मान समान है, बी का मान, ए का मान यहाँ बराबर है, तो कोई भी हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ए का मान तो क्या हो गया? 4। अब देखो माइनस बी का मान कितना है? -1 है, तो बी का मान 1 होगा। मैंने पहले ही कहा था अगर ये नेगेटिव आए तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव हो जाता है। और सी का मान भी कितना है? रख दो इस समीकरण में ए बी सी का मान। इस तरीके से भी करके दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 गुना एक्स और प्लस 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अंश बटे हर के रूप में, तो अंश बटे हर के रूप में हमें नहीं छोड़ना, हर वाली संख्या का ऊपर गुना कर दो सब में। तो हर है 4, तो 4 से गुना किया 4x²। जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4x/4, और जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4/4। 4 से ये 4 कट गया और 4 से ये 4 कट गया। यहाँ तो बचा कितना? केवल x, और यहाँ बचेगा केवल 1। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा x, तो देखो दोनों एक जैसे आ गए। 4x² प्लस में x प्लस में 1, 4x² प्लस में x प्लस में 1। आए नहीं आए? आ गए, है ना? सारे के सारे एक जैसे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सिक्स 4 and 1, 4 और 1। शून्यांकों का योगफल कितना है? 4 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1 बराबर है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का मान है कितना? 1। तो दोनों में नीचे कुछ भी नहीं है, ए का मान, तो ए का मान कुछ भी नहीं है तो क्या रख देते हैं हम? 1 रख देते हैं। तो ए का मान कितना आ गया? 1। बी का मान देखो -4 हो जाएगा, और सी का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रख दो सब में समीकरण के मान, तो ये हो जाएगा x² - 4x और प्लस में 1। यहाँ आ जाते हैं, सूत्र देखो x² माइनस, ये याद कर लेना, प्लस में अल्फा बीटा। मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, ये हो जाएगा x और प्लस में 1। आ गया एक ही स्टेप में।
एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो बताया ज़रूर करो ना। जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि क्या समस्या है क्या नहीं है, अपने कमेंट वमेंट करके बताया करो कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। यही नहीं पता चल रहा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो जिन्होंने नहीं की है, और जिन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो देखो, और इसको भी स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो जो आप पढ़ने लगे हैं वो स्टार्टिंग से ही पढ़ने लगो, ऐसा नहीं है जहाँ बीच में जुड़ रहे हैं तो वहीं से घुस चलो। ठीक है, कंप्लीट शुरू से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।